बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है, बहुत रिस्पेक्ट भी है, लेकिन शादी के नाम से ही वो पीछे हट जाते हैं। जैसे ही मैंने उनकी रूनिक रीडिंग किया, मुझे पता लगा वो लड़का जो है ऑलरेडी शादीशुदा है, लड़का आपको चीट कर रहा है। उसको 3 वीक्स लगा उसको पता करने में। जो लड़का है वो ऑलरेडी मैरिड था, इनफैक्ट उसका एक छोटा बेबी भी था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ आपके साथ 2 एंजल असाइन ऑलरेडी हो जाते हैं। ये हर पर्सन के साथ हो जाते हैं, लेकिन वो एंजल तब तक आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप उनको इन्वोक नहीं करोगे। तो क्या एंजल हीलिंग कोई खुद भी कर सकता है? एंजल हीलिंग आप खुद भी कर सकते हो। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी आर्क एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल कौन है। तो क्या कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो एक वार्निंग नंबर्स की तरह हम ले सकते हैं? 2222 वो जब आप बार बार देखोगे, इट मीन्स आपको ये एंजल ये गाइड कर रहा है, डोंट बी इमोशनल। मैम, कोई नेगेटिव एंजल्स भी होती हैं जिनको हमें इवोक नहीं करना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड में। एंड अभी तक हम लोग बहुत सारे अकल्ट साइंस रिलेटेड पॉडकास्ट कर चुके हैं, बहुत कुछ हमने अकल्ट के बारे में जाना है। बट आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इतने सारे पॉडकास्ट के बाद भी मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हो रहा है। सबसे पहली बात तो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे कोई असम से गेस्ट आए हैं। लाइक दिस अलोन इज इटसेल्फ बहुत बड़ी बात मैं कहूँगी हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए। और साथ ही साथ एक ऐसे टॉपिक को वो हमारे लिए आज लेकर आई हैं जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हर वक्त हर समय आप लोग कमेंट्स में लिखते हो कि हमारे को अकल्ट में और भी कुछ जानना है। अगर ये साइंस इतनी पुरानी है तो क्या इस साइंस में और कुछ नया नहीं बचा? क्या इस साइंस में कुछ एक्सप्लोरेशन अब नहीं बची? उन सब चीज़ों के जवाब और बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट है। और जब आपको कोई ऐसा गेस्ट मिलता है जिन्होंने अपने लाइफ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस देखे हैं, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, और यहाँ तक कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज तक के एक्सपीरियंसेस उनके पास हैं। और अगर हम बात करें जिस तरीके की उनकी स्टोरी टेलिंग है, जिस तरीके से वो बात करती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपको ये पॉडकास्ट क्या, आपको बस उनसे बातें करते रहनी है और आप बस उनके साथ अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। सो बहुत कुछ मैंने बताया, इट्स नाउ टाइम टू इंट्रोड्यूस हर। तो आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है लूपा मुद्रा गोगोई। वेलकम टू कार्मिक कृत्य मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट हमने एक टॉपिक के बारे में बात करी और वो एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही नई चीज़ हमारे लिए थी। तो पहले तो मैं चाहूँगी आप ऑडियंस को उस चीज़ के बारे में दिखाओ और उन चीज़ों के बारे में बताओ। तो हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज समथिंग रून्स। क्या होते हैं वो? रून्स बेसिकली आपका एक सिंबल होता है। सिंबल वो बेसिकली आपका जर्मन अल्फ़ाबेट होते हैं। वो आपकी एक क्रिस्टल या वुडन पीस में एंग्रेव होते हैं। एंड अकॉर्डिंगली वो सिंबल की उसमें एनर्जीज में हम लोगों की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हम लोग गाइड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसका एनर्जीज अलग अलग वे में, उसका जो आंसर आता है अलग अलग वे में आते हैं। उसकी आंसर आपकी क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ सकते हैं, वार्निंग के फॉर्म में आ सकते हैं। कभी कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, उसको वार्न कर रहे हैं कि आप इसमें ही जो भी कर रहे हो अभी रुक जाओ, वार्निंग के फॉर्म में आ सकते हैं। उसको हीलिंग के फॉर्म में भी आ सकते हैं, गाइडेंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ऑलराइट, तो मैम ये कैसे दिखते हैं, अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो? रून्स बेसिकली ऐसे होते हैं, वो एक क्रिस्टल में या वुडन पीस में ऐसे एंग्रेव रहते हैं। इसका जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा मैजिकल, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं। ये 2000 पुराना एक साइंस है। ये बेसिकली जर्मन एंड नॉर्डिक कंट्रीज स्टार्ट करते थे। अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा नया है, हार्डली 2 या 3 लोग में ही, इंडिया में 2 या 3 लोग ही उसको यूज़ करते होंगे। बट ये बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर मैं इसकी कहानी बताऊँ आपको, नॉर्डिक कंट्रीज़ में जो सेलर्स होते हैं वो नेविगेशन के टाइम में रून्स को यूज़ करते थे एज ए पाथ फाइंडर। और इनका ये है कि एक पर्सन था ओडिन करके, वो वॉल ट्री या ड्रिजल करके एक वॉल ट्री था, वहाँ पे उल्टा लटक गए थे, अपने आप को उल्टे हैंग कर लिया था टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रून्स। और वो 9 days and 9 nights ऐसे उल्टे हैंग करके रून्स के बारे में उन्होंने लर्न किया, नॉलेज ली, गेन किया। तो इसीलिए उसको गॉड ऑफ द गॉड बोलते हैं। उसका नाम है ओडिन। तो रून्स में बेसिकली 24 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और जो 25th अल्फ़ाबेट होते हैं वो उस स्टोन में ओडिन के नाम लिखा जाता है।
ओके, वाओ। सो जैसे आपने बात करी कि नॉर्डिक कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वहीं से आया है, तो आपने इन चीज़ों को कहाँ से पढ़ा? मेरा जो गुरु है वो एक जर्मन है। ओके। मैं उनसे ही वो पूरा लर्निंग सीखे हैं। बेसिकली फर्स्ट टाइम मैं जब उनके साथ कनेक्ट हुआ था, मैं अपना रीडिंग के लिए कनेक्ट हुआ था। जैसे जैसे वो मेरे को रीडिंग दिया, जिस वे में वो मुझे गाइड किया, मेरे लाइफ में एग्जैक्टली वो चीज़ होने लगा, तब मुझे इंटरेस्ट आया कि ऐसा भी एनर्जीज होता है। एंड अकॉर्डिंगली मैं उनके साथ कनेक्ट होके वो लर्निंग, मतलब वो सीखा मैंने रून्स के बारे में, और अभी मैं हर क्लाइंट के लिए रून से ही रीड करती हूँ। वाओ। एंड इसके क्या कोई, जैसे अगर हम बात करें इसी के कंपैरिजन में टैरो की बात करें या कोई भी हम ऐसे गाइडिंग टूल की बात करें, एंजल कार्ड्स की बात करें, कहीं हद तक कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट उसमें आता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या शायद वो किस टाइम के बाद चेंज हो जाए, इवन यू डोंट नो। तो क्या रून्स के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव इनका इम्पैक्ट उल्टा पड़ सकता है, या कोई भी ऐसी चीज नेगेटिव इफेक्ट्स एज सच? रून्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ते हैं। आप रून्स को अपने लाइफ में यूज करके अपना लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो, और ये आपको एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में आपको जाना है वो भी ये गाइड कर देता है आपको। मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट थे जो वो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, डेटा एनालिस्ट के लिए, लेकिन जब मैंने उनके लिए रीडिंग किया तो उसका वो पाथ उनके लिए था ही नहीं, उनके लिए टीचिंग जॉब था। तो मैंने उनको बोला, वो इतना अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैंने बोला तुम्हारे लिए जो डेटा एनालिस्ट का जॉब है वो नहीं है, तुम्हारे लिए टीचिंग जॉब है। तुम उसमें जो एफर्ट लगा रहे हो वो तुम्हारा वेस्ट जा रहा है, तुम उससे शिफ्ट होके अपना पार्ट को टीचिंग लाइन में लेके आओ। जैसे ही उन्होंने मेरे गाइडेंस की अकॉर्डिंगली गए, उन्होंने उसके बाद टीचिंग के लिए इंटरव्यूज दिया, उन्होंने इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया, वो अभी वो गवर्नमेंट टीचर है एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। और ऐसे बहुत सारा चीज़ें हैं, रूल्स गाइड करते हैं उनको। एक बार रिलेशनशिप में एक लड़की, मतलब मेरी क्लाइंट जो है, आई और उन्होंने मुझे बोला 5 ईयर्स से वो रिलेशनशिप में थी, और उनकी फैमिली ये बोल रहे थे कि 5 साल हो गया तुम लोग एक साथ हो, अभी नेक्स्ट लेवल तक सोचो, आगे बढ़ो, शादी के बारे में बोलो। लेकिन मेरी जो क्लाइंट है वो ये बोल रही थी कि जब वो लड़का को शादी के बारे में बोलता है तो वो लड़का पीछे हट जाते हैं। तो मैंने बोला ऐसा क्या है? तो उन्होंने बोला मैम बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है, बहुत रिस्पेक्ट भी है, लेकिन शादी के नाम से ही वो पीछे हट जाते हैं। जैसे ही मैंने उनकी रूनिक रीडिंग किया, मुझे पता लगा वो लड़का जो है ऑलरेडी शादीशुदा है। मैंने उनको बोला कि आपका केस में ये है, आप प्लीज पता करो, लड़का आपको चीट कर रहा है। लेकिन वो मानने के लिए रेडी नहीं थी। वो बोल रही थी मैम हो ही नहीं सकता, हमारा इतना अच्छा कंपैटिबिलिटी है, मैं 5 साल से हूँ और मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हमारे। मैंने बोला ऐसा नहीं है, वो मैं जो आपको बोल रही हूँ आप प्लीज उसको पता करो। उसको 3 वीक्स लगा उसको पता करने में, किसी फ्रेंड के थ्रू उसको पता लगा जो लड़का है वो ऑलरेडी मैरिड था, इनफैक्ट उसका एक छोटा बेबी भी था, और 5 साल से इनके साथ रिलेशनशिप में थे। इसीलिए जब ये शादी के बारे में बोल रहे थे वो पीछे हटते थे। तो अगर जैसे किसी को भी आपके लिए इस रीडिंग के लिए आना है तो क्या प्रोसेस रहता है? अगर मेरे से कनेक्ट होनी है, अब उनके मेरे टीम से इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं, या वो मेरे वेबसाइट में जाके भी अपना रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उनको सिर्फ आपसे वीडियो कॉल के थ्रू या जैसे भी आपसे कनेक्ट करना है, एंड आगे का प्रोसेस इज नॉर्मल, जैसे एक टैरो प्रोसेस होता है वैसे ही आप उनको रीडिंग करके उनको गाइड कर सकती है। हाँ, वो जैसे वेबसाइट में बुक करेगा वो अपने हिसाब से स्लॉट को ब्लॉक कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल टाइमिंग के हिसाब से, एंड अकॉर्डिंगली मेरे साथ वो कनेक्ट होगी। उसके बाद हम उसको रीडिंग करेंगे वीडियो कॉल की, जूम मीटिंग में इजीली अवेलेबल होता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो जैसे आपने एक्यूरेसी का बताया कि जैसे जब आपने ये रीडिंग अपने ऊपर ली तो ये कितनी एक्यूरेट रही, इसमें कोई ऐसी चीजें भी होती है मैम, जैसे कि अगर बाय चांस कोई इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ टेस्ट करने आते हैं एक्सपर्ट को कि कितना एक्यूरेट ये बता रहे हैं, तो आपके लिए ये चीज कितनी नेगेटिव है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और क्या इन चीजों का इम्पैक्ट हमारी गाइडेंस पे भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। और जब ऐसे कोई टेस्टिंग के हिसाब से आते हैं, हम एनर्जीज को देख के पता लग जाता है कि ये इंसान टेस्टिंग के हिसाब से आता है, तो ऑलरेडी उनका जब टेस्टिंग की पर्पज से आता है उसकी एनर्जीज में फ्लक्चुएशन आएगा। तो रियलिटी में जो उनको मिलना चाहिए एनर्जी फ्लक्चुएट करेगा, उस समय हम उसका रीडिंग स्टॉप कर देते हैं। हमें पता लग जाता है कौन क्या मोटिव से आता है, स्पेशली विद द रून्स।
ओके। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी एक्सपर्टीज में, तो क्या ये कोई भी कर सकता है अगर कोई सीखना चाहे? अगर आपसे भी सीखना चाहे, या वैसे भी तो ये कोई भी कर सकता है, या इसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं? नहीं, अगर सीखना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअली अलाइन है या जो जिसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुके हैं, वो भी ये रूनिक रीडिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरा भी वर्कशॉप चलता है इसके ऊपर, मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। सो एनीबडी जो अलाइन है स्पिरिचुअलिटी में, वो लोग सीख सकते हैं। ऑलराइट। तो मैम, इसके अलावा आपने जैसे बताया था एंजल्स की, अगर हम बात करें हमारे इंडियन फिलॉसफी में कहूँ या फिर हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में, हम लोग देवी देवताओं को मानते हैं। यही सेम चीज़ वेस्टर्न में जाके एंजल्स बन जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एनर्जी एक जैसी ही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, एंजल्स वर्क नहीं करते, इंडिया में वर्क नहीं करते। सबसे पहले तो मैं यही मिसकंसेप्शन को समझना चाहती हूँ कि एंजल थेरेपी, एंजल हीलिंग का कंसेप्ट क्या है? एक्चुअली जब एक बेबी का बर्थ होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ आपके साथ 2 एंजल असाइन ऑलरेडी हो जाते हैं। Okay. ये हर पर्सन के साथ हो जाते हैं, लेकिन वो एंजल तब तक आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप उनको इन्वोक नहीं करोगे। ऑलरेडी रहता है लेकिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको स्पेशली इन्वोक करना पड़ता है। जैसे स्पिरिट गाइड होते हैं, स्पिरिट गाइड बेसिकली क्या होता है, जो ऑलरेडी इस अर्थ में ह्यूमन फॉर्म में एक समय में रह चुका है, वो आपके लिए स्पिरिट गाइड होते हैं। तो हर किसी के लिए एंजल्स रहता है और उनको आप इन्वोक कर सकते हो अपने हर सिचुएशंस में, हर प्रॉब्लम में उनसे गाइडेंस ले सकते हो, हर सिचुएशन में उनसे प्रोटेक्शन ले सकते हो। तो एंजल्स आप इजीली कर सकते हैं। एंजल हर किसी के साथ कनेक्ट होता है। इट इज़ लाइक आपके कोई भी रिलीजन के ऊपर बेस नहीं है। ऑलराइट। तो मैम, ये एंजल कार्ड्स, आप एंजल कार्ड रीडिंग भी करती हैं? हाँ, एंजल कार्ड रीडिंग भी मैं करती हूँ। तो मैम, जैसे ये एंजल कार्ड रीडिंग होती है, तो ये इसका पर्पस क्या होता है? क्या ये सिर्फ गाइडेंस टूल होता है, या ये भी हमारे को काफ़ी आंसर्स भी देते हैं? बहुत सारे अगर जैसे लोग क्वेश्चनिंग करने आते हैं, कोई चीज़ जानना चाहते हैं या कोई रेमेडीज, तो क्या ये सिर्फ एक गाइडेंस टूल है या बहुत सारी चीज़ों को केटर करता है? एंजल कार्ड आपके लिए गाइडेंस के हिसाब से ही आते हैं, आपको क्या करना है, या आपके समय ये सही है नहीं है, या आप राइट ट्रैक में हो कि नहीं हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक आंसर भी जानना होता है, हमारे पास एंजल का ऑटोमेटिक राइटिंग भी होता है। Okay. जैसे आपकी कोई क्वेश्चन है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिख दो और एंजल से उसका आंसर ले लो। ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू से भी आपको आंसर मिल जाते हैं। वाह। तो मैम, अगर हम बात करें इन सब चीज़ों से हटकर, अगर कोई खुद ही एंजल हीलिंग में जाना चाहता है, या अगर उस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहता है, उस चीज़ में कोई फेवर लेना चाहते हैं, तो क्या एंजल हीलिंग कोई खुद भी कर सकता है? एंजल हीलिंग आप खुद भी कर सकते हो। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी आर्कएंजल्स, आपके गार्जियन एंजल कौन है। जैसे मैं अपना वर्कशॉप में सिखाती हूँ कैसे एंजल के साथ कनेक्ट होना है। आप ये भी जान सकते हो कि आपकी गार्जियन एंजल कौन है, एंड अकॉर्डिंगली आप उस गार्जियन एंजल को इन्वोक करके अपना हीलिंग करवा सकते हो। अगर आप कोई दुविधा में हो, आपने प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। सपोज आपका कोई, हमारे पास अभी 15 एंजल्स होते हैं। एंजल्स तो ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, बट हम मेजरली 15 एंजल्स के साथ काम करते हैं। और आपका सपोज कोई लॉस्ट हो, कुछ आइटम लॉस्ट हो गया, आपको वो कभी आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, कहीं ढूंढ नहीं पा रहे हो, आपका कोई खो गया है सामान, कीमती सामान, तो आप आर्कएंजल शैमुएल को इन्वोक कीजिए। ठीक है, आर्कएंजल शैमुएल को इन्वोक करके आप नंबर 725 को यूज कीजिए। बार बार 725 725 725 आप मन ही मन बोलते रहिए, और आर्कएंजल शैमुएल को इन्वोक करके उनसे ये प्रेयर कीजिए कि मेरा जो लॉस्ट आइटम है आर्कएंजल शैमुएल, उसको प्लीज मुझे ढूंढने में मदद कीजिए। और इतना मिरेकुलस रिजल्ट है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट को ये रिजल्ट मिल चुका है। आपको वो चीज़ आपको मिल जाएगा। ऑलराइट। तो ऐसी मैम, हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी आपके पास एक रेमेडी है, या आप जो बता सकते हैं कि एंजल हीलिंग वो इंसान कैसे कर सकता है। जैसे आपने लॉस्ट आर्टिकल्स के बारे में बताया, इसी तरीके से अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, अब आर्कएंजल राफेल को इन्वोक कीजिए। राफेल जो है, आर्कएंजल राफेल जो है, वो एक हीलिंग एंजल होता है। तो वो आपके अंदर से उस हील करेगा। कोई भी आपका तबीयत खराब है या इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, वो चीज़ आपको हील करेगा आर्कएंजल राफेल। उनका कलर होता है ग्रीन। आप अपने सामने ग्रीन कैंडल भी लाइट अप कर सकते हो। लाइट अप करके आर्कएंजल राफेल को आप बुला लीजिए। आर्कएंजल कम टू माय रूम, प्लीज कम टू माय रूम, प्लीज कम टू माय रूम। आपको उसमें जो भी आपका प्रेयर है कि मुझे मेरा ये हेल्थ इशू आ रहा है, प्लीज मुझे हील कर दीजिए, या मैं इमोशनली इस वजह से ब्रेक डाउन हूँ, मुझे हील कर दीजिए। आप ऐसे इन्वोक करके लास्ट में आप थैंक यू 3 टाइम्स उनको
थैंक यू बोलिए, एंड आप देखोगे थोड़े देर में ही आपका वो चीज़ चेंजेस हो रहा है। सो मैम सपोज अगर किसी को बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे अगर सर दर्द है वो तो आपने इनवाइट किया एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट फॉर एग्जांपल किसी को फीवर है, एक दिन में नहीं हुआ, कुछ असर पड़ा पर एक दिन में नहीं हुआ, तो क्या ये लगातार जितने दिन आप बीमार हैं या आप उस ब्रेकडाउन से जा रहे हैं, ये लगातार उतने दिनों के लिए करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। अब जैसे ही आप इन्वोक करने लगोगे आपका टेम्परेचर जो है ऑलरेडी डिक्लाइन हुए में आ जाएगा, कम होते चले जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा उसमें। ये बहुत ड्रास्टिक एंड बहुत पावरफुल थिंग है। आपको खुद से ही वो जब जैसे ही आप उनको इन्वोक करोगे आप एक मैजिक देखोगे और एंजल का फील भी होगा। जो स्टूडेंट मेरे से एंजल हीलिंग वर्कशॉप कर चुके हैं वो लोग इनफैक्ट एंजल को फील कर पाते हैं। मैजिकल चीज़ें आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ें क्रिएट हो जाएगा, आप एंजल को इन्वोक करके आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल होगा। वाओ, तो इसका कोई करेक्ट टाइम भी होता है कि इस समय करना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई मतलब टाइमिंग कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। अब जब भी उनके साथ कनेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। वाओ, एंड जैसे कि आपने बताया कि आपको महसूस होने लग जाएगा, तो ऐसे कौन से साइंस या सिम्टम्स होते हैं जो हमें ये पता चल जाता है कि शायद वो एंजल्स हमारे आसपास हैं और वो हमारी मदद कर रही हैं? करेक्ट। अगर आप एंजल आपके पास होते हैं, आपको एक बहुत अच्छा खुशबू, अभी कहीं पे हवा नहीं है, कोई परफ्यूम नहीं लगाया, आपके सामने से एक बहुत अच्छा खुशबू निकल गए, आप उस सेंस स्मेल कर पा रहे हो, एक बहुत स्वीट सी स्मेल। आपकी बॉडी जैसे हवा लगने से ज़्यादा एक जर्क्स आते हैं ना कोल्ड का, आपको ऐसा फील होगा। आपको रेनबो दिखाई देंगे। आप कहीं पे जा रहे हो, आपके आगे एक फिडर आके गिर गया, आपको कहीं पे कॉइन्स मिल गया रास्ते में जाते जाते, कहीं से लाइट का स्पार्क्स आ गया, ग्लू। ये सारे साइंस होते हैं। जैसे एक गाड़ी पास हो गया, उसमें आप रिपीटेटिव नंबर देख रहे हो 1111 2222, ये सारे एंजल्स का सिंबल्स होते हैं कि वो ये दर्शाते हैं कि वो आपके आसपास ही है, आपको हेल्प करना चाहते हैं। जब रिपीटेटिव नंबर देखते हैं उस समय लोगों को माइंड में कौन सा थॉट चल रहा है उसके ऊपर उनको गौर करना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो नंबर के उसमें आपका मैसेज ऑलरेडी उसमें है। जैसे जो सबसे कॉमन एंजल नंबर है 1111, ये लोगों को बहुत बार दिखता है। और मैम बहुत सारे लोग हैं कि एक दिन में एक बार दिख गया और उनको लगता है कि वही है, तो इसकी रेपिटेशन कितनी होनी चाहिए या फिर कब हमें ये श्योरिटी मिल सकती है कि हाँ ये एंजल की तरफ से गाइडेंस ही थी? आपको वो चीज़ बार बार दिखने लगेंगे। आप आज गए, आप उसमें गाड़ी की प्लेट में देख लिया, आप शाम को आए, आपने घड़ी देखने के लिए देखा, आपकी घड़ी में वही रिपीटेटिव नंबर चल रहा है, या आप कहीं पे कुछ वीडियो देख रहे हो उसमें पॉज कर दिया, पॉज करने का जो नंबर है वो उसी रिपीटेटिव नंबर में चलेगा। तो ये जो रिपीटेटिव फॉर्म है दैट मीन्स एंजल्स आर देयर फॉर यू, वो आपको कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, तो वो चीज़ को समझना पड़ता है कि क्या चल रहा है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, जब कोई रिपीटेटिव नंबर आप देखते हो अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दो कि उस समय आपका कौन सी थॉट्स ऐसा चल रहा है, उसी को लेके वो ऑलरेडी आपको मैसेज दे रखा है। मैम जैसे हर कोई ना एंजल नंबर देख के ना हमेशा यही सोचता है कि कोई पॉजिटिव गाइडेंस मिल रही है कि 1111 दिख लिया तो न्यू बिगनिंग हो रही है, लोगों को ये लगता है। बट क्या कोई नंबर्स देख के हमारे को वार्निंग नहीं मिलती कि हाँ अभी शायद हम गलत जा रहे हैं, या मे बी वी नीड टू स्टॉप? अगर हम कार में हैं या हम कोई डिसीजन लेने वाले, तो क्या कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो एक वार्निंग नंबर्स की तरह हम ले सकते हैं? जैसे 2222, वो जब आप बार बार देखोगे इट मीन्स आपको ये एंजल ये गाइड कर रहा है, डोंट बी इमोशनल। आपके इमोशंस के ऊपर काम करना चाहिए आपको, बहुत जल्दी भावुक नहीं होना, बहुत जल्दी गुस्सा मत करना, इमोशंस को कंट्रोल में रखो। 2222 का मतलब ये है। और कोई भी डिसीजन इमोशंस में आके मत लेना, वो हमेशा आपके लिए गलत साबित हो सकता है। ऑल राइट, जैसे हम हेल्थ की बात कर रहे थे, वैसे ही मैम अगर किसी को लव रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज हो तो फिर हम किस एंजल को? आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हो। अगर रिलेशनशिप में आपका कुछ भी ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है, उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, ऑब्स्टेकल को ब्रेक करने के लिए आप आर्कएंजल माइकल का मदद ले सकते हो। और कैसे मैम, जैसे कलर या कोई नंबर? आर्कएंजल का कलर होता है पर्पल या ब्लू कलर होते हैं। नंबर्स उनका होता है 613। आप 613 को आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट में भी लिख सकते हो, या आप चैन भी कर सकते हो 613 613 613, एंड अकॉर्डिंगली आप उन आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करके अपना हेल्प मदद ले सकते हो उनसे।
मैम रिलेशनशिप में ना सबसे बड़ी इशू होती है कि शायद लड़ाई झगड़े की, कभी कोई सामने वाला गुस्सा कर रहा होता है। एंड अगर हम बात करें रिलेशनशिप सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं, बल्कि एक मदर डॉटर या फिर कह सकते हैं फादर सन आपस में भी हो सकते हैं। तो जब भी कोई बहुत लड़ाई हो रही है या नेगेटिव एनर्जीज बहुत है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए या उस लड़ाई को रोकने के लिए भी क्या हम किसी एंजल की मदद ले सकते हैं? सेम आर्कएंजल माइकल का ही आप मदद ले सकते हो, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो है उसको हम मतलब नियर टू गॉड मानते हैं, मतलब गॉड ही मानते हैं। वो मैसेंजर नहीं है, प्रॉपर गॉड हम मानते हैं, क्योंकि सारे एंजल से ऊपर हो है। और उनके हाथ में जो है आपकी हमेशा एक तलवार, जिसको हम शॉर्ड बोलते हैं, सॉर्ड लेके रखते हैं। तो जो भी आपके पास ऑब्स्टिकल आ रहा है उनको इन्वोक करके, उनको बुला के, वो अपने सॉर्ड से आपकी सारे जो कॉर्ड्स है, नेगेटिव कॉर्ड्स, उसको कट करते हैं एंड आपके लाइफ को बैलेंस वे में लेके आते हैं। ऑलराइट, तो हमने हेल्थ की बात करी, इसी तरीके से मनी रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हो तो हम किन एंजल से मदद ले सकते हैं? आप सैमुअल से मदद मांग सकते हो, आर्कएंजल सैमुअल से। उनसे आप मनी से रिलेटेड कोई भी ब्लॉकेजेस है, वो आर्कएंजल सैमुअल आपको मनी से रिलेटेड भी चीज़ें बैलेंस कर देते हैं। तो उनके लिए कौन सा कलर या उसका कलर पिंक है। Okay. पिंक है, पिंक कलर के होते हैं, और पिंक कलर को आप विजुअलाइज कर सकते हो और उनको इन्वोक करके आप ये चीज़ कर सकते हो कि मेरा ये इम्बैलेंस है, आप प्लीज़ मुझे बैलेंस लेके आ जाइए, या मेरी बिजनेस में ये सेटबैक हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उनको इन्वोक करके अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हो, अपने बैलेंस ला सकते हो। ऑलराइट, तो मैम अगर हम बात करें, हम रून्स की बात करें, अगर हम एंजल्स की बात करें, अगर हम हीलिंग को ही एज अ सब्जेक्ट ले, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि जब तक प्रॉब्लम आती नहीं तब तक हमें हीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू यू एज एन एक्सपर्ट, हमारे को किस किस मोमेंट पे या कब हमारे को हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, कब हमारे को हीलिंग के लिए प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए? जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, बट आप उसमें सक्सेस नहीं हो रहा है आपका, आप एक बार नहीं उसमें 10 अटेम्प्ट लगा चुके हो, एक रिपीटेटिव पैटर्न में वो ब्लॉक हो रहा है, या आपकी चीज़ें जो है आपके लिए फ़ायदा नहीं दे रहा है, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, उस समय में कर सकते हो। या आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रहा है, डेली आपको एक एनजाइटी की, उसमें डिप्रेशन के सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। थर्डली, आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या काम करना है, आपको बैक ऑफ द माइंड में पता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, अंदर से वो जज्बा है कि मुझे करना है, लेकिन जब आप काम करने जाते हो आप किसी ना किसी वे में बैक स्टेप ले लेते हो, आप एक कंफर्ट जोन में हमेशा चले जाते हो, आपको रात को नींद नहीं आती है, आपकी नेल्स ब्रिटल होने लगते हैं, पेल कलर होने लगते हैं, उस समय आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। और मैम कितना टाइम लगता है हीलिंग से एक इंसान को रिकवर होने में? हीलिंग बेसिकली आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी का बहुत कम एनर्जीज का इम्बैलेंस होते हैं तो उनको हफ्ते 10 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। किसी किसी बहुत टाइम से पीड़ित है, उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो उनको रिकॉग्नाइज करने में ही टाइम लग गया, तो एटलीस्ट 1 मंथ तक उनका हीलिंग से फ़ायदा होता है। मैम कोई नेगेटिव एंजल्स भी होती हैं जिनको हमें इवोक नहीं करना चाहिए? नहीं, एंजल्स में कोई नेगेटिव एंजल्स नहीं होते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि हम हीलिंग की ही बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पर लोग हीलिंग लेने से लाइक दे वांट कि हम इस चीज़ में हीलिंग ना ले, रिलेशनशिप्स में हीलिंग ना ले, तो क्या हीलिंग के कोई नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर कोई इंसान उसे सीरियसली ना ले तो? देखिए, हीलिंग का नेगेटिव हीलिंग इफेक्ट जैसा नहीं होता है। हीलिंग क्या होता है, इट्स ए होल प्रोसेस हीलिंग। अभी जैसे आपको मैं एक ये बता रही हूँ, अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, उनकी वेबसाइट में जाओगे तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है होल पर्सन हीलिंग के नाम से, WPH। ओके, तो उन्होंने बताया है कि ये जो आपकी बॉडी है ये एज ए होल है। सपोज आपका लिवर में प्रॉब्लम आ गया, एलोपैथिक डॉक्टर क्या करते हैं, आपके लिवर को ट्रांसप्लांट कर दिया, इधर से काटा वहाँ से आके लगा दिया। हीलिंग में वो चीज़ ऐसा काम नहीं करते हैं। अगर सपोज आपका यहाँ पे पेन हो रहा है बॉडी में, आपको यहाँ पे खाली हीलिंग नहीं होता है, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये आपकी किसी और पर्टिकुलर रीजन से भी आ सकते हैं, कहीं और पर्टिकुलर ऑर्गन से भी आ सकते हैं। तो हीलिंग होता है ये आपका एज ए होल काम करता है। एक पर्सन की बॉडी में आपका 37 ट्रिलियन सेल्स होता है। अगर आप उसको बायोफोटोन कैमरा से देखोगे, एक हेल्दी पर्सन की जो सेल होता है वो सिंक में रहता है। अगर वो सेल सिंक में नहीं रह रहा है, दैट मीन्स आप कोई बीमारी पकड़ लिया है। ऑलराइट, तो
तो मैम जैसे बहुत सारे लोग आपस में, जैसे मैंने पूछा कि रिलेशनशिप या लव एनहांस करने के लिए तो एंजल है, पर कई बार लोग किसी से अपनी कॉर्ड कट करना चाहते हैं, कई बार लोग अलग होना चाहते हैं क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है, तो क्या उसके लिए भी हम एंजल से मदद ले सकते हैं? बिल्कुल मदद ले सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन इनफैक्ट पूछा है। कॉर्ड कटिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं आपके साथ एक कॉर्ड जोड़ लिया हूँ, मेरी नेवल से आपकी नेवल तक एक, जो आप देख नहीं सकते, इनविजिबल एक कॉर्ड जोड़ गया है। तो क्या होता है, अगर मैं आपकी स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ, आप किसी ना किसी फॉर्म में मुझे याद करोगे, या तो गलत फॉर्म में करोगे, या गुस्से की फॉर्म में करोगे, या बहुत अच्छे फॉर्म में आप मुझे याद करोगे। तो क्या होता है, अच्छे में ही करूँगी। हाँ, जब कोई रिलेशनशिप किसी की ब्रेक हो गई, उसकी शादी भी हो गई किसी और से, लेकिन वो इंसान अपने जो रिलेशनशिप में थे उस इंसान को 20 साल के बाद भी भुला नहीं पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उसका कॉर्ड ऑलरेडी उस इंसान से जुड़ा रह रहा है। तो वो कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं आप उसी से बाहर आओ, यू नो, आगे मूव ऑन करो, कम आउट ऑफ द सिचुएशन, हम बोलने के लिए इजीली बोल देते हैं, बट वो पर्सन नहीं कर पा रहे, भुला नहीं पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है। तो ये कॉर्ड को रिमूव करने के लिए आप आर्कएंजल माइकल की मदद ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, उनके हाथ में एक स्वॉर्ड रहता है और उस स्वॉर्ड से वो कॉर्ड्स को क्लीन करते हैं। अनसीन हमारे हर इवन चक्रस में भी हमारे कॉर्ड्स जोड़ते, नेगेटिव कॉर्ड जुड़े रहते हैं, और वो जैसे ही बल्क में हैवी होते जाते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैम किसी को आज से अपनी हीलिंग का कोई प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो क्या डेली रूटीन में ऐसे चेंजेस हैं जो वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे एटलीस्ट अगर वो एक एक्सपर्ट अभी नहीं बन सकते तो एटलीस्ट अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या एक हीलिंग जर्नी को आज से स्टार्ट कर सकते हैं? हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, सपोज जैसे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मुझे पहले उनकी ऑरा एंड उनकी चक्रस को, पूरा बॉडी को मुझे स्कैन करना पड़ता है। कभी कभार हमें कोई पर्सन के लिए गाइडेंस आते भी नहीं है कि इनको हील करो, इसीलिए हम पहले हीलिंग स्टार्ट होने से पहले वो चीज़ चेक करते हैं, क्या मेरे लिए गाइडेंस है इस पर्सन को हील करने के लिए, क्लियर करने के लिए, या एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है। अनटिल एंड अनलेस हम वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उसमें हीलिंग वर्क नहीं शुरू कर सकते। बेसिकली क्या होता है, लोग आते हैं मेरे वेबसाइट में, हीलिंग बुक कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि मैंने आपकी हीलिंग बुक कर लिया, आप प्लीज स्टार्ट करो। मैं बोल रही हूँ मुझे माफ करो, आप किसी और से करा लो, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस मुझे आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुआ, मैं किस बेस में आपकी हीलिंग करूँ। बिल्कुल। तो उससे पहले अगर आपकी, जैसे मैंने कोई प्रॉब्लम बताया, ऐसे डे टू डे लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम आपकी आ रही है, तो आप एक बार चेक करा लो कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर्स में, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। और डे टू डे लाइफ में अपने आप को क्लीन रखने के लिए, ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सॉल्ट बाथ यूज़ कर सकते हो। स्विमिंग बहुत अच्छा एक अच्छा हीलिंग के वे में काम करते हैं। जिसको स्विमिंग आ रहे हैं वो स्विम कर सकते हैं, वो बॉडी के सारे टॉक्सिसिटी को रिमूव कर देते हैं। आप तुलसी को, थोड़ा तुलसी की पत्ता लेके उसको पीस के उसका रस निकाल के अपने नहाने के पानी में 3-4 बूंद रस मिला के उस पानी से नहा सकते हो। कपूर की ऑयल आते हैं, उनकी 2 बूंद देके पानी से नहाओ, तो इससे आपकी ऑरा आपकी क्लीन रहते हैं। ऑलराइट, वाओ। एंड मैम अगर जैसे आपने बताया कि बहुत सारे से क्लाइंट्स आते हैं, कुछ क्लाइंट्स की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको भी इफेक्ट कर सकती है, ऐसे टाइम पर आप कैसे उन एनर्जी से फाइट करते हो? करेक्ट, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि जो लोग हमारे पास आते हैं उन लोगों का प्रॉब्लम्स तो रहता है, प्रॉब्लम्स है तभी वो हीलर या कोई स्पिरिचुअल मास्टर के पास आते हैं। उससे पहले तो हम अपने ऑरा को, अपने को पहले सील कर लेते हैं, ताकि उसकी जो नेगेटिव इमोशंस है या नेगेटिव एनर्जीज है वो हम कैच नहीं करते हैं। एंड उसके बाद एवरी सेशंस के बाद हम अपना कॉर्ड कटिंग करते हैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ, ताकि उनका सारे नेगेटिविटी हम एक्सट्रैक्ट ना करें। ऑलराइट, तो मैम कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया कि हम एंजल को बुला सकते हैं, बट बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे पास ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि ना हम कोई कैंडल लाइट कर सकते हैं, ना हम हीलर के पास जा सकते हैं, और किसी इंसान की वजह से इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा हम एक इमोशनल डिस्टर्बेंस में चले जा चुके हैं। उस टाइम पर कॉर्ड कटिंग का सबसे एफिशिएंट वे क्या हो सकता है? अब उस समय में अपने आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके आपको एक सीजर को आप विजुअलाइज कर लो। उस सीजर से अपने नेवल से, जिस भी पर्सन से आप डिस्ट्रैक्ट हो, उस पर्सन की नेवल तक एक कॉर्ड आप विजुअलाइज करो। उस कॉर्ड को पकड़ के वो सीजर से उसको कट कर दो 3 टाइम्स।
ओके काट करके वो उसको आप ऊपर की तरफ फेंक दो. यू आर थ्रोइंग ऑल द नेगेटिविटी टू द यूनिवर्स. अब यूनिवर्स को वो चीज़ दे रहे हो, वो ले रहा है सारी नेगेटिविटी, एंड थोड़े टाइम में आपका एनर्जीज में आप बैलेंस देखोगे. आप बिल्कुल जरूर करके देखना. ये मैं ऑडियंस को भी बोल रही हूँ, ये बिल्कुल आप जब भी आपको लो फील होता है कॉर्ड कटिंग करके देख लो. आधे घंटे में आपको अगर सिर्फ नजर ना आए, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल थिंग है. और एवरीडे आपको करना भी चाहिए सोने से पहले, क्योंकि आपको पता नहीं है डे टू डे लाइफ में आप कितने लोगों से इंटरेक्शन में आते हो, कितने लोगों का नेगेटिविटी आप अपने पास ले रहे हो, वो उनका नेगेटिविटी आप एक्सट्रैक्ट करते हो. तो कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है. और मैं हमेशा बोलती हूँ सोने से पहले जितना भी आपकी ऑरा में पूरा दिन की डर्ट आ जा रहे हैं, या तो आप सेज, एक हर्ब्स होते हैं, लीव्स होते हैं, या धूप या अगरबत्ती को थोड़ा जला के उसका स्मोक जो है 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज टॉप से बॉटम तक दीजिए, एंड उसके बाद आप सो जाइए. आप देखोगे आपकी नींद भी अच्छा हुआ और आपकी ऑरा में जितना भी डर्ट आए थे वो क्लीन अप हो गया. वाओ. तो मैम क्या किसी पॉजिटिव इंसान से भी कॉर्ड कटिंग करना जरूरी होता है, या वो कॉर्ड हम रहने दे सकते हैं? नहीं, पॉजिटिव मतलब हर इंसान के साथ आपको कॉर्ड कटिंग करना जरूरी है. वो इंसान तो पॉजिटिव है, क्या पता कहीं ना कहीं उनको किसी नेगेटिविटी से इम्पैक्ट कर रहा है, जो उसकी कॉर्ड अटैच होने में आप उनका वो चीज़ खींच रहे हो. वाओ, सो ट्रू. वेल आई थिंक कि मेरे पास तो बहुत कुछ है मैम के साथ डिस्कस करने के लिए, एंड जैसे उन्होंने बोला कि कॉर्ड कट करनी पड़ती है, तो हमारे को भी थोड़ा से हमारे को इस एपिसोड को यहाँ कट करना पड़ेगा. बट इन एनी केस नाउ द डिसीजन इज योर्स. कमेंट्स करिए, बताइए कि कैसे हम मैम को फिर से हमारे चैनल पर लेकर आ सके. कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, और उसके साथ साथ किन किन टॉपिक्स पे आप मैम को देखना चाहते हैं. जो लोग भी मैम से कनेक्ट होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैम की सारी डिटेल्स है, तो जाइए वहाँ पर. ये बिल्कुल नया कंसेप्ट जो रून्स का मैम लेकर आई है, उस चीज की हीलिंग लीजिए, और भी बहुत सारी चीजें. वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कार्मिक कृत्य. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस. एंड कार्मिक कृत्य जैसे हमारे चैनल का नाम है, कार्मिक रहे, कर्म करते रहे. थैंक यू.